नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, उड़द, मूंगफली, बाजरा, लहसुन और सेब की, और इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। और बाजार के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं आज की खास खबर के साथ। देश में इस साल गेहूं की रिकॉर्ड उपज अनुमानित, निर्यात में भी हुआ कई गुना इजाफा। आइए बुलेटिन में बात करते हैं सबसे पहले गेहूं के बाजार की। बता दें कि गेहूं की पैदावार में इस साल बम्पर इजाफा हो सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार गेहूं की पैदावार 109 मिलियन टन अनुमानित है। वहीं इस साल गेहूं के निर्यात में बम्पर इजाफा हुआ है। गेहूं का निर्यात बीते 12 महीने के दौरान कई गुना बढ़ा है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर देखने को मिल सकता है। गेहूं के बाजार पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। गेहूं की पैदावार में इस साल बम्पर इजाफा होने का अनुमान जताया गया है। घरेलू स्तर पर साल 2020-21 में गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में गेहूं की कुल रिकॉर्ड पैदावार 109.52 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। ये 100.42 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 9.10 मिलियन टन अधिक है। गेहूं के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में लगातार इजाफा हो रहा है। इस साल देश से होने वाला गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले कई गुना बढ़ा है। साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से गेहूं का निर्यात 18,66,000 टन बढ़कर 20,86,000 टन के पार पहुंच गया है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 2,19,690 टन का ही हुआ था। यानी इस साल गेहूं के निर्यात में 18 लाख टन से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य से कम रही। भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 19 अगस्त को गेहूं का भाव रहा 1,775 रुपए, जो कि 20 अगस्त को 20 रुपए गिरकर 1,755 रुपए हो गया। यहीं की धरोल मंडी में 19 अगस्त को गेहूं का भाव रहा 1,835 रुपए, जो कि 20 अगस्त को 20 रुपए बढ़कर 1,855 रुपए हो गया। यहीं की राजकोट मंडी में 20 अगस्त को गेहूं का भाव 25 रुपए की तेजी के बाद 1,850 रुपए से 1,875 रुपए हो गया। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ की मुंबई मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ 19 और 20 अगस्त को गेहूं बिना किसी उतार चढ़ाव के 3,350 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। राजस्थान की तरफ रुख करें तो यहाँ की बेगू मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 19 अगस्त को इसका भाव था 1,975 रुपए, जो कि 20 अगस्त को भी 1,975 रुपए पर टिका रहा। जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में शुक्रवार को गेहूं का कारोबार 1,570 रुपए के भाव पर हुआ। तो अभी आपने जाना गेहूं के बाजार में किस तरह से कारोबार हो रहा है। इस पर और जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे कि मौजूदा हालातों को देखते हुए आगे किस तरह की संभावनाएं लग रही हैं आपको। गेहूं की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक चौथी अग्रिम अनुमान की बात की जाए, वर्ष 2020-21 में 10 करोड़ 95 लाख टन गेहूं उत्पादन होने की संभावना है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक गेहूं की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हालांकि आने वाले कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों में फिर से तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल शिव जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आगे भी अलग अलग जिन्सों के बाजार के बारे में हम बुलेटिन के दौरान आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। बढ़ा खरीफ सीजन में उड़द की बुआई का रकबा। इस साल घरेलू स्तर पर हो सकती है दलहन की रिकॉर्ड पैदावार। मूंगफली की पैदावार में बढ़त का अनुमान 10.21 मिलियन टन हो सकती है मूंगफली की उपज।
बुलेटिन में बात करते हैं उड़द के बाजार की। बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही खरीफ उड़द की बुआई में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। चालू खरीफ सीजन में उड़द का रकबा 2000 हेक्टेयर बढ़ा है। वहीं इस साल घरेलू स्तर पर देश से होने वाली दलहनी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार होने की उम्मीद है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में उड़द के भाव पर देखने को मिल सकता है। कैसा है उड़द का बाजार, आइए जानें इस रिपोर्ट के जरिए। बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही खरीफ उड़द की खेती में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। चालू खरीफ सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही उड़द की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 2000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 13 अगस्त तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार उड़द की बुआई 32,52,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 35,50,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं खरीफ दलहनी फसलों की बुआई भी बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही थी, लेकिन अब इसके रकबे में कुछ बढ़त दर्ज की गई है। दलहनी फसलों में शामिल अरहर, मूंग और उड़द के अलावा अन्य फसलों का रकबा 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 13 अगस्त तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 1,26,98,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,25,06,000 हेक्टेयर रही थी। दलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल देश में दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार 25.72 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो बीते 5 सालों के मुकाबले 21.99 मिलियन टन है, जो औसत पैदावार की तुलना में 3.73 मिलियन टन से ज्यादा है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को उड़द की आवक सीमित रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जसदन मंडी में उड़द के भाव में भारी बढ़त दर्ज की गई। यहां 19 अगस्त को उड़द का भाव रहा 4,750 रुपए, जो कि 20 अगस्त को 1,250 रुपए की मजबूती के बाद 6,000 रुपए के स्तर पर जा पहुंचा। इसी राज्य की राजकोट मंडी में भी उड़द का कारोबार तेजी के साथ हुआ। यहां 19 अगस्त को उड़द का भाव रहा 7,025 रुपए, जो कि 20 अगस्त को 25 रुपए के उछाल के बाद 7,050 रुपए हो गया। केरल की नीलेश्वरम मंडी की बात करें तो यहां उड़द का कारोबार बिना किसी बदलाव के हुआ। यहां 19 अगस्त को इसका भाव रहा 11,000 रुपए, जो कि 20 अगस्त को भी 11,000 रुपए पर बरकरार रहा। तो जाना आपने किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं उड़द के बाजार में। इस पर और जानकारी के लिए फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, उड़द के बाजार को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? उड़द की बात की जाए तो उड़द की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है। जहां तक इस सीजन में बुआई की बात की जाए, अभी तक इस सीजन में 35,52,000 हेक्टेयर भूमि पर उड़द की बुआई हो चुकी है। जहां तक चौथे अग्रिम अनुमान की बात है, वर्ष 2020-21 में 23,40,000 टन उड़द उत्पादन होने की संभावना है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से उड़द की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जिन किसानों के पास उड़द का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में तेजी से उड़द की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। तो ये तो बात हो गई उड़द के बाजार की। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं आपको कि देश के अलग अलग मंडियों में केले के बाजार भाव किस प्रकार दर्ज किए गए। बात करेंगे हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की, तो केले का बाजार भाव यहां रहा 2,500 रुपए। केरल की अरूर मंडी में बिकवाली हुई 3,900 रुपए पर। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे हुए 1,500 रुपए पर। तो राजस्थान की चित्तौड़गढ़ मंडी में भाव रहा 1,900 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो अभी आपने जाना देश के अलग अलग मंडियों में केले के बाजार भाव का हाल। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मूंगफली की। आप बने रहिए दूरदर्शन के किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे बाजरे के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं मूंगफली के बाजार की। बता दें कि इन दिनों देश भर में मूंगफली की बुआई हो रही है। चालू खरीफ सीजन में मूंगफली का रकबा 5 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। हालांकि घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में अच्छी बढ़त की उम्मीद है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर देखने को मिल सकता है। कैसा है इसका बाजार, आइए जानें इस रिपोर्ट के जरिए। इस साल देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कुछ कमी आई है। इसका असर आने वाले दिनों में घरेलू स्तर पर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर देखने को मिल सकता है। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च के दौरान मूंगफली के निर्यात में 25,000 टन की कमी आई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार देश से इस साल 6,38,551 टन मूंगफली का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात 6,64,436 टन का हुआ था। वहीं इस साल देश भर में मूंगफली की बुआई पीछे चल रही है। चालू खरीफ सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही मूंगफली की खेती बीते साल से 5 लाख हेक्टेयर पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 6 अगस्त तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार मूंगफली की बुआई 36,10,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 41,56,000 हेक्टेयर रहा था। हालांकि इस साल देश में मूंगफली की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। फसल वर्ष 2020-21 के 11 अगस्त तक के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में मूंगफली की रिकॉर्ड पैदावार 10.21 मिलियन टन से ज्यादा होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल एग्मार्क नेट के अनुसार शुक्रवार को कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की ध्रोल मंडी में मूंगफली का कारोबार बढ़त के साथ हुआ। यहाँ 19 अगस्त को मूंगफली का भाव रहा 6,350 रुपए। 20 अगस्त को इसके भाव में 40 रुपए का उछाल आया और भाव हो गया 6,390 रुपए। इसी तरह राज्य की ही जसदन मंडी में भी मूंगफली के सौदों में तेजी दर्ज की गई। यहाँ 20 अगस्त को मूंगफली का भाव 250 रुपए की मजबूती के बाद 6,500 रुपए से 6,750 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। यहीं की राजकोट मंडी में भी बढ़त का सिलसिला जारी रहा। 19 अगस्त को यहां मूंगफली का भाव रहा 5,800 रुपए, जो कि 20 अगस्त को 200 रुपए की तेजी के बाद 6,000 रुपए हो गया। साथ ही महाराष्ट्र की संगमनेर मंडी में शुक्रवार को मूंगफली की खरीद फरोख्त 4,600 रुपए पर हुई। तो जाना आपने किस तरह के हालात बने हुए हैं मूंगफली के बाजार में। इस पर और जानकारी के लिए फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, मूंगफली के भाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आगे किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं इसके बाजार में? मूंगफली की बात की जाए तो मूंगफली की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है। जहां तक बुआई के रकबे की बात की जाए, इस सीजन में अभी तक 46,87,000 हेक्टेयर भूमि पर मूंगफली की बुआई हो चुकी है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक मूंगफली की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिलेगा। तो ऐसे में हमारे किसानों को किस तरह के कदम उठाने चाहिए? जिन किसानों के पास मूंगफली का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों में फिर से तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, ये तो बात हो गई मूंगफली के बाजार की। आइए बुलेटिन में बढ़ें आगे, बात करें पपीते के बाजार भाव की। बता दें महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी का हाल, तो यहाँ पपीते का भाव रहा 900 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सौदे हुए 2,500 रुपए पर। यहीं की जलालाबाद मंडी की बात करें तो भाव रहा 3,500 रुपए। राजस्थान की चित्तौड़गढ़ मंडी में सौदे हुए 1,350 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। पपीते के बाद आइए बात करते हैं अनार के बाजार भाव की। बता दें हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में अनार का भाव रहा 8,500 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 4,500 रुपए। पंजाब की भवानीगढ़ मंडी में सौदे हुए 4,800 रुपए पर। और वहीं उत्तर प्रदेश की सिकंदराबाद मंडी में इसकी बिकवाली हुई 3,000 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अनार के बाद आइए बुलेटिन में अब बात करते हैं बाजरे के बाजार की। बता दें कि इस साल बाजरे की बुआई पीछे चल रही है। चालू खरीफ सीजन में बाजरे का रकबा बीते साल से 9,58,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। बता दें कृषि मंत्रालय की ओर से 9 जुलाई तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार बाजरे की बुआई 15,74,000 हेक्टेयर
हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 25,32,000 हेक्टेयर रहा था। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को बाजरे की आवक सामान्य रही। हाजिर भाव की अगर हम इसके बात करते हैं तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,450 रुपए। और इसी के साथ बात करते हैं यहाँ की धौराजी मंडी की, तो बाजरे की बिकवाली हुई 1,530 रुपए पर। जबकि बात करते हैं महाराष्ट्र की जलगांव मंडी की, तो यहाँ पर बाजरे की सौदे दर्ज किए गए 1,500 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। वहीं खरीफ बाजरे की पैदावार की अगर हम बात करें तो फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से 25 मई तक के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में खरीफ बाजरे की पैदावार 1,04,00,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान देश में बाजरे की उपज 1,03,60,000 टन की रही थी। तो जाना आपने बाजरे के बाजार का हाल, आगे कैसा रह सकता है जान लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, बाजरे के बाजार को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया देंगे आप? आगे हम किस तरह के यहाँ हाल की उम्मीद कर सकते हैं? बाजरा की बात की जाए तो कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक बुआई की बात की जाए, इस सीजन में अभी तक 59,55,000 हेक्टेयर भूमि पर बाजरे की बुआई हो चुकी है। चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक वर्ष 2020-21 में 1,86,00,000 टन बाजरा उत्पादन होने की संभावना है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से बाजरा की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को आप किस तरह के कदम उठाने की सलाह देंगे? क्या फायदेमंद रहेगा उनके लिए? जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, ये तो बात हो गई बाजरे के बाजार की। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे लहसुन का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। संगीता जी, आज भी देखा जाए तो एक महिला जो राजनीति में आती है, एक नजरिया रहता है उनको देखने। ये बहुत ही अच्छे परिवार से आती है, बहुत सुंदर हैं, उनको एंटाइटलमेंट है, उनको मौका मिला, उनका परिवार है। क्या आपको ये स्टीरियोटाइप से लड़ने की आवश्यकता बनी या फिर आपके लिए काफ़ी आसान रहा पूरा सफ़र? मेरे दादा ससुर, हैविंग बिन द महाराजा ऑफ पटना बोलांगीर, उन्होंने आफ्टर इंडिपेंडेंस उन्होंने ही मर्ज्ड हिमसेल्फ विद द डेमोक्रेटिक सिस्टम। और मेरे को इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि मैं सोचती हूँ कि बहुत कुछ एक अपने ऊपर भी निर्भर होता है। वो मेरे को माँ, रानी माँ बुलाते हैं प्यार से, और वो एक चीज़ जानते हैं कि उनकी जो भी कठिनाई हो किसी भी टाइम में वो अपना दुखड़ा मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। देखिए मेरे साथ नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ डीडी किसान पर। क्या आपका पशु जुगाली नहीं करता है? वो सुस्त और बीमार है, उसके मुंह से लार बहता है, संक्रमण से होने वाली एक घातक बीमारी, मुंह पका, खुर पका और गलघोंटू। जरूरत है टीके लगवाने की। याद रखें, यदि एक भी पशु छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। आपका पशु चिकित्सक लाइव। पूछिए देश के बड़े पशु चिकित्सक से। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061 इस रविवार शाम 6:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 पर केवल डीडी किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में बात करते हैं लहसुन के बाजार की। लहसुन की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए इस साल के लिए जारी पहले आंकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2020-21 में 97,000 टन बढ़कर 30,70,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान यह आंकड़ा 29,10,000 टन का रहा था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य ही बनी हुई है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार शुक्रवार को गुजरात की राजकोट मंडी में लहसुन का भाव रहा 4,150 रुपए।
महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो यहां इसके सौदे हुए 4,500 रुपए पर। तो राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदे दर्ज किए गए 4,600 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। वहीं लहसुन के निर्यात पर अगर हम नजर डालें तो साल 2020-21 के दौरान देश से लहसुन का निर्यात बीते साल के मुकाबले कुछ घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 4,330 टन घटकर महज 17,950 टन का हो पाया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 22,280 टन का हुआ था। तो लहसुन के निर्यात में आई कमी किस तरह से असर डाल सकती है इसके बाजार भाव पर जान लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, क्या कहेंगे आप लहसुन के बाजार को लेकर? लहसुन की बात की जाए तो लहसुन की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद लहसुन की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसान को आप क्या करने की सलाह देंगे? किस तरह से वो मुनाफा वसूली कर सकते हैं? जिन किसानों के पास लहसुन का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से लहसुन की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी, ये तो बात हो गई लहसुन के बाजार की। बढ़ते हैं आगे बुलेटिन में, बात करते हैं भिंडी के बाजार भाव की। बता दें, गुजरात की राजकोट मंडी में भिंडी का बाजार भाव रहा 1,750 रुपए। वहीं केरल की अरूर मंडी की बात करें तो यहां इसके सौदे हुए 2,100 रुपए पर। वहीं पंजाब की धर्मकोट मंडी में सौदे हुए 1,500 रुपए पर और उत्तर प्रदेश की सिकंदराबाद मंडी में बिकवाली हुई 900 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। भिंडी के बाद आइए आपको जानकारी देते हैं खीरे के बाजार भाव की। गुजरात की सूरत मंडी की बात करें, खीरे का भाव यहां दर्ज किया गया 900 रुपए। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भी इसका भाव रहा 900 रुपए, जबकि हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में इसकी बिकवाली हुई 600 रुपए पर। और वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ इसके सौदे दर्ज किए गए 800 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए आखिर में बात करते हैं बुलेटिन में सेब के बाजार की। इस साल सेब की पैदावार दूसरे फलों के मुकाबले ज्यादा रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए पहले आकलन के अनुसार सेब की उपज में 2 लाख टन से ज्यादा की बढ़त की उम्मीद जताई गई है। सेब की पैदावार में लगभग 25,58,000 टन के पार जाने की उम्मीद है, जो पिछले साल समान अवधि के दौरान 23,16,000 टन की रही थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में एग्मार्कनेट के अनुसार शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में सेब का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 3,500 रुपए। जहां यहां पर अगर हम बात करते हैं बिकवाली की तो दर्ज की गई 3,500 रुपए पर। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसकी बिकवाली हुई 6,500 रुपए पर। और वहीं उत्तर प्रदेश की सिकंदराबाद मंडी में भी सौदे दर्ज किए गए 3,500 रुपए पर। वहीं साल देश से होने वाले फलों के निर्यात में बढ़त दर्ज की गई है। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार फलों का निर्यात 1,22,000 टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2020-21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से कुछ फलों का जो निर्यात है बढ़कर 9,56,961 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 8,34,835 टन का ही हुआ था। तो सेब के बाजार पर भी हम जानकारी ले लेते हैं। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे आप सेब के बाजार को लेकर? किस तरह के हालात रह सकते हैं आगे? सेव की बात की जाए तो सेव की कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि आवक में तेजी देखने को मिली है, मांग सामान्य है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग बढ़ने से सेव की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो ऐसे में हमारे अगर किसान मुनाफा वसूली की ओर बढ़ते हैं तो किस तरह के कदम उठाने सही रहेंगे उनके लिए? जिन किसानों के पास सेब का स्टॉक और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से सेब की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल शिव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिंसों पर इतनी अहम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बुलेटिन में आखिर में जानकारी दे दें आपको टमाटर के बाजार भाव की। बता दें, गुजरात की राजकोट मंडी में टमाटर का भाव रहा 2,500 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 800 रुपए। महाराष्ट्र के श्रीरामपुर मंडी में सौदे हुए 700 रुपए पर।
और इसके साथ ही राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में सौदे हुए 1,600 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था देश की अलग अलग मंडियों का हाल। और इसी के साथ एक विशेष जानकारी आपको दे दें कि आप मंडियों का हाल जान सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए भी। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए। किसी भी समय अपने मोबाइल फोन पर ही आप देख सकते हैं मंडी खबर और जान सकते हैं देश की अलग अलग मंडियों का हाल। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मंडी खबर के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। बरसात में रहे चौकस, गोबर के कंडे, भूसा, मिट्टी और खेतों में हो सकते हैं सांप। घबराएं नहीं, काटने पर कराएं इलाज। आपकी थोड़ी सी होशियारी बचा सकती है मरीज की जान। बाढ़ और बरसात में डंक का जहर, जागरूकता और उपचार। स्वस्थ किसान लाइव इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800 113060, 1800 113061। ओलंपिक में रचा इतिहास। अब पैरालंपिक की बारी। दृढ़ संकल्प, मजबूत हौसले और अटूट हैं इरादे। मरियप्पन की कूद, झाझरी और संदीप हैं भाले के चैंपियन। फिर से 130 करोड़ देशवासियों को सुनना है टोक्यो में राष्ट्रगान। देखिए टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर 24 अगस्त से। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 27 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800 117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। ओलंपिक में रचा इतिहास। अब पैरालंपिक की बारी। दृढ़ संकल्प, मजबूत हौसले और अटूट हैं इरादे। मरियप्पन की कूद, झाझरी और संदीप हैं भाले के चैंपियन। फिर से 130 करोड़ देशवासियों को सुनना है टोक्यो में राष्ट्रगान। देखिए टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर 24 अगस्त से। टीवी किसान, बदलते भारत की शान।